अगर शहरी क्षेत्र के अंदर आपके पास भूमि या फिर कोई भी प्लॉट है और उसका आप किसी भी योजना के तहत पट्टा बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होते हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन पट्टा बनाना सिखाने वाला हूं। तो किस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर जो भूमि या फिर जो प्लॉट आए हुए हैं उनका किसी भी योजना के तहत पट्टा बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। तो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई मित्र पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। सर्च के अंदर आपको LHG लिख के सर्च करना है और उसके बाद इस प्रकार से सभी सर्विसेज दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पे लीज डीज के लिए आवेदन जो पट्टा वाली सर्विस नीचे दिखाई दे रही है इस सर्विस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करना है और पट्टा आवेदन करने के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको लीज डीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले भाग के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पट्टा धारक है, जो आवेदक है, आवेदक का विवरण आपको भरना है। तो आवेदक का नाम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। आवेदक का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले भाग के अंदर आवेदक के पिताजी का नाम बिल्कुल सही लिख लेना है। आवेदक के पिताजी का नाम लिखने के बाद उसके मोबाइल फोन नंबर, एक एक्टिव मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद ईमेल आईडी आगे दर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत विवरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो जैसे व्यक्तिगत है या फिर कोई कंपनी आवेदन कर रही है तो वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद राज्य व जिला लेना है और उसके बाद जो एड्रेस है वह यहाँ पे दर्ज करना है। तो एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट मोहल्ला लिखना है, जो भी एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पे लिख लेना है। जो भी आवेदक है यानी कि कम्युनिकेशन का एड्रेस बनना है। यहाँ पे आपको जो पट्टा बना रहे उस जगह का एड्रेस नहीं बनना है। यहाँ पे जहाँ पे आपका एड्रेस आया हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर वह लिखना है, फिर पिन कोड लिखने हैं। ये एड्रेस वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। आप जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगले वाले भाग के अंदर आप पहुंच जाएंगे। अगले वाले भाग के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बननी है। सबसे पहले आवेदन के लिए योजना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सभी योजनाएं मिल जाएगी। तो सबसे पहले कोई ULB की अलग से स्कीम है या फिर कोई निजी खातेदारी भूमि है या फिर कोई कोऑपरेटिव स्कीम के तहत आवेदन कर रहे हैं या फिर आप 69A स्ट्रीट ग्रांट कच्ची बस्ती वाला या फिर PM आवास योजना, तो इन सभी योजनाओं में आप आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आगे ऑप्शन ओपन होंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी जिस योजना में आवेदन करना चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप संस्था का चयन करेंगे। संस्था के अंदर आपके नगर निगम के अंदर जमीन है, नगर परिषद या फिर नगर पालिका आपके लगती हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो मैंने नगर पालिका लिया है तो सभी नगर पालिकाएं आ जाएगी। तो मैं अपनी नगर पालिका यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी नगर पालिकाएं आ चुकी हैं। तो मैं अपनी नगर पालिका सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सभी जोन यहाँ पे मैं ले लूँगा। अलग अलग जोन आएंगे तो मेरा जोन कौन सा है वह मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद भूखंड, जहाँ पे जिस भूमि का आप पट्टा बना रहे उस भूखंड का विवरण भरना है। इस वाले भाग के अंदर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आपकी जमीन आई हुई है जिसका आप पट्टा बनवाने जा रहे हैं उसका जिला यहाँ पे लेना है, जिला लेंगे। उसके बाद उसकी तहसील कौन सी है वह जस्ट यहाँ पे तहसील वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वाले भाग के अंदर आप अदर ले लेंगे। अगर अलग से यहाँ पे मोहल्ले वगैरह आ रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर अदर लेना है। और उसके बाद जहाँ पे जमीन जिस कॉलोनी के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस रोड पे आई हुई है वह कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और उसके बाद वार्ड नंबर भी यहाँ पे लिख लेने हैं, कौन से वार्ड के अंदर भूमि आई हुई है जिसका पट्टा आप बनवा रहे हैं। उसके बाद उसके कोई प्लॉट नंबर है या फिर प्लॉट की कोई आइडेंटिटी, खसरा वगैरह मुरब्बा नंबर है तो वो आपको जस्ट यहाँ पे लिख लेना है। तो अगर है तो आपको ये लिखना ही लिखना है। प्लॉट नंबर कोई भी एक नंबर आपको लिखना होगा अलग अलग। तो यहाँ पे जो भी अगर आपने जमीन की खरीद की है तो रजिस्ट्री पे लिखी हुई होगी तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको लिखनी ही लिखनी होगी। यहाँ पे गलती की तो आपका पट्टा गलत बनेगा और यहाँ पे पैसों का नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो प्लॉट का जो फेसिंग है वो कौन सी दिशा के अंदर है, यानी कि प्लॉट का निकाल जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, तो वह जिस भी दिशा के अंदर है दिशा बिल्कुल सही लेनी है। गलत दिशा ली
पट्टा गलत बन गया, आपके पैसे ऐसे ही चले जाएंगे जो कि आप पट्टे का भुगतान करेंगे और उसके बाद आपको करेक्शन वापस करवाना होगा। तो इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल सही दिशा का आपको सिलेक्ट करना है। इस वाले भाग के अंदर जब भी आप भूखंड का विवरण भर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक भरे, गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपने फेसिंग ले ली है, उसके बाद जो फेसिंग ली है उस साइड के अंदर आपके जो प्लॉट का जो रोड है उसकी मीटर के अंदर लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे मीटर के अंदर लंबाई लिखनी है। और जो भी लंबाई है, जो भी आपकी गली आई हुई जो आपका निकाल है उस साइड जो फ्रंट साइड के अंदर, उसके अंदर भी आपको गलती नहीं करनी है। आप नपाई कर ले, फीता लेके मीटर के अंदर नपाई करें और मीटर के अंदर ही यहाँ पे लिखे। जो भी फीते आते हैं नपाई करने के उसके अंदर मीटर के अंदर जो भी माप होता है तो मीटर के अंदर नपाई करनी है और मीटर के अंदर ही लिखनी है। जो भी नक्शा बनाया है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे मीटर के अंदर लिखनी है। उसके बाद जो रोड है उसके पीछे अगर रोड है तो उसकी भी मीटर के अंदर, फिर लेफ्ट पर राइट के अंदर है तो वो भी आपको बिल्कुल सही लिखना है। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। अब जो आपका प्लॉट है उसका नाप क्या है, लंबाई व चौड़ाई को मिला के स्क्वायर मीटर के अंदर। तो मैंने इसलिए कहा था कि जो नक्शा बनाएंगे उसके अंदर स्क्वायर मीटर के अंदर ही पूरा नक्शा बनेगा और उसके अंदर जब आप आवेदन करेंगे तो स्क्वायर मीटर के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे वर्ग फीट के अंदर नहीं लिखना है, वर्ग मीटर जिसे स्क्वायर मीटर कहते हैं, स्क्वायर फीट आपको नहीं लिखना है। ध्यान रखें, स्क्वायर फीट में नहीं लिखना है, स्क्वायर मीटर के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट का जो भी क्षेत्रफल है वो आपको लिखना है। उसके बाद स्क्वायर मीटर के अंदर आपने क्षेत्रफल लिख लिया, आपका ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड यहाँ पे डालने का ऑप्शन है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन भविष्य में जब भी इसको अनिवार्य किया जाएगा तो इस यहाँ पे स्टार मार्क आ जाएगा तो उस समय आपको ये लगाने होंगे। उसके बाद जिस जमीन पे आप पट्टा बनवा रहे हैं उसके ऊपर मकान बना हुआ तो ये लेना है, अगर नहीं बना हुआ तो खाली आपको लेना है। उसके बाद किस प्रकार का पट्टा बन रहा है, आवासीय, वाणिज्य, आध्यात्मिक, संस्था, फर्म वगैरह, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आप पट्टा बना रहे हैं उसके दो पड़ोसी लिखने हैं। जिस जमीन का आप पट्टा बना रहे हैं दोनों और पड़ोसी तो होंगे ही होंगे, तो उन पड़ोसियों का नाम यहाँ पे लिख लेना है, दोनों ही पड़ोसी के। उसके बाद जिसके नाम से पट्टा बन रहा है, अगर एक से अधिक लोगों से बन रहा है तो अधिक लोगों का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले व्यक्ति का नाम आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे जिसके नाम से पट्टा बन रहा है। उसके बाद उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले डिसेबल है तो डिसेबल, ST SC BPL है तो ST SC BPL फीमेल लेना है। उसके बाद अगर किसी कैटेगरी में नहीं आता तो जनरल लेंगे। उसके बाद रिश्ता ले लेंगे, जो आप रिलेटिव का नाम लिख रहे हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और उसके बाद उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ID प्रूफ अपलोड करेंगे जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली JPG फॉर्मेट के अंदर थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, तो फोटो व थंब इम्प्रेशन JPG में करना है और जो ID है वो आपको PDF के अंदर करनी है। फिर ऐड पे क्लिक करना है, ये वाला पट्टा धारक ऐड हो जाएगा। अगर एक ही पट्टा धारक है तो आप आगे बढ़ेंगे, एक से अधिक है तो दूसरे वाले पट्टा धारक को इसी प्रकार से वापस ऊपर डिटेल भर के ऐड कर लेंगे। 3 है तो 3, 4 है तो 4, अगर 1 है तो 1 कर लेंगे। अगर गलत हो जाता है तो यहाँ से आप देख लेंगे, एडिट कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप अगले वाले भाग के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रपत्र 2 है, इसको पहले आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयार करवा लेना है और तैयार करवाने के बाद यहाँ पे इस एफिडेविट को यहाँ पे अपलोड कर लेना, जिसे प्रपत्र 2 कहते हैं। इस प्रकार से सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 3 आता है जिसे कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड कहते हैं, तो इसे भी आपको तैयार करवाना है। तो इसका फॉर्मेट भी आप डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार का फॉर्मेट आता है, इसको भी तैयार कराना है। 100 रुपये के स्टाम्प पे ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पे आप डायरेक्टली स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड हो जाएगा। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद आता है अगले वाला भाग, यहाँ पे नक्शा अपलोड करना है भूमि का, जिसके अंदर रोड वगैरह बिल्कुल सही जानकारी, दिशाएं वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए। और वही मैप आपको अपलोड करना है। मैप अगर गलत हुआ तो भी समस्या में पड़ सकते हैं, तो मैप सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसे आप जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे नक्शा, तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें अपलोड करना अनिवार्य है। फिर आगे आपकी कैटेगरी के अनुसार निर्भर करता है कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। यानी कि कोई फ्लैट आया हुआ है तो प्लॉट पे अलग अलग तल होते हैं, तो उनके तल का जो भी मैप वगैरह है, मैपिंग वगैरह कंप्लीट जो भी है वह अपलोड करेंगे। अगर किसी फ्लैट का आप यहाँ पे पट्टा बनवा रहे हैं तो ये 4 वाला फ्लैट के लिए है। उसके बाद 5 नंबर के अंदर आप जिसका पट्टा बनवा रहे हैं वो किस प्रकार से भूमि आपको मिली है, आपने खरीद की है, आपको यहाँ पे बंटवारनामे के या फिर वसीयत के आधार पे मिली है, या फिर किस कारण से। तो क से ज तक यहाँ पे बिंदु है,
तो यहाँ पे सभी देख ले, इसमें से जो भी कैटेगरी आती हैं वह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और उसे स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दान पत्र, रजिस्ट्री, वसीयत, बही खाते से कस्टोडियन, यहाँ पे तो वो यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए अभी आप देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे इस मामले में रजिस्ट्री करवाई हुई है तो मैं रजिस्ट्री यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये सभी आगे किसी न्यायालय में सक्षम नगर निकाय द्वारा जारी कोई स्वीकृति हैं। अगर क से ज तक कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है और आप किसी ऐसी योजना में आवेदन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक अलग मामला यहाँ पे आपके लिए लागू होगा, जिसके अंदर आपको 1992 से पहले कोई भी 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि 1992 के पहले के, जिसके अंदर आप एक तो पूर्व का बिजली बिल लगा सकते हैं, वोटर लिस्ट लगा सकते हैं, गृह कर की रसीद लगा सकते हैं, या फिर नगर निकाय के अंदर कोई दर्ज रिकॉर्ड लगा सकते हैं 1992 से पूर्व का, या फिर 60 वर्ष से अधिक 2 व्यक्तियों से शपथ पत्र आप ले सकते हैं जो कि आपके आस पड़ोस के निवासी हैं। इसके अलावा कोई डाक पत्र है तो डाक पत्र भी लगा सकते हैं 1992 से पहले का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग योजनाओं में आवेदन करें तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट इसके अंदर से लगाने होते हैं जो कि अलग अलग यहाँ पे होते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर कोई अन्य दस्तावेज तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्या आप मूल आवंटी हैं, यानी कि आप फर्स्ट कोई नई कॉलोनी कटी है और उसके अंदर फर्स्ट आपने प्लॉट खरीद किया तो हो गया। अगर आप अलग से अलग 2, 3, 4, 5 लोगों ने खरीद करते हुए आगे बढ़ी है तो 9 लेना है। और कुल कितनी सेन है, कितने लोगों से ट्रांसफर होकर जमीन आप तक आई हुई है, तो वो सभी सेन वाइज आपको यहाँ पे लिख लिया। और उन सभी रजिस्ट्री या फिर कोई बख्शीश या फिर कोई गिफ्ट है तो वो सभी की सभी यहाँ पे जो भी आपके है उन सभी को अपलोड कर लेना है। रजिस्ट्री वगैरह को एक एक करके उसका रजिस्ट्री अमाउंट वगैरह, डॉक्यूमेंट, नाम वगैरह किसके नाम से थी, कौन सी तारीख को किसके नाम पे हुई थी, तो एक एक करके ये सभी अपलोड कर लेंगे। अगर फर्स्ट आवंटी है तो यस लेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे बताने लग जाएगा। अब आपकी नगरीय निकाय के अंदर पहुंच चुका है, वहां पे जा चुके। जैसे ही पट्टा आपका जारी होगा तो अगर आपका फ्री के लिए एलिजिबल है तो आपका पट्टा जारी हो जाएगा। अगर पेड वाला है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ऑनलाइन एक अन्य सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके पेमेंट करना होगा और इस प्रकार से आपका पट्टा उसके बाद कुछ दिनों के अंदर जारी हो जाता है। तो इस प्रकार से पट्टे के लिए जो कि शहरी क्षेत्र के अंदर नगरीय निकाय, नगर परिषद वगैरह होती हैं उनके अंदर अगर आपको पट्टा बनाना है, उस क्षेत्र के अंदर जमीन आई हुई है तो इस प्रकार से आवेदन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखाई देगा, इसकी प्रिंट आउट निकाल के फाइल के अंदर लगा के अगर आपकी नगरीय निकाय मांग करें तो वहां पे उस फाइल को पूरी की पूरी सबमिट कर लेनी है। तो ये आपको काम जरूर करना है, ऐसा नहीं कि आवेदन करके अपने पास ही रखें। जो भी आपकी फाइल है, जो भी नक्शे वगैरह वो सभी नगर पालिका के अंदर पूरी की पूरी फाइल दे देनी है और उसके बाद आपका पट्टा जारी हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन अब आवेदन प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है, ऑफलाइन बंद हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको अब ऑनलाइन आवेदन करना है। मित्र कियोस्क के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप ऑनलाइन अपने नगरीय क्षेत्र के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी योजना के अंदर ऑफलाइन नहीं है, सभी नगरीय निकाय की सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है। दूसरी सर्विस जैसे कि नामांतरण वगैरह हो गया तो उसके बारे में स्वीकृति वगैरह के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे। तो ये थी एक जरूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो बाय बाय दोस्तों।